हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ट्रेडिंग की लर्निंग की नई वीडियो में। मेरा नाम है निशान शुक्ला, पेशे से मैं एक इंजीनियर और एक ट्रेडर हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है और कैसे की जाती है। तो मेनली ट्रेडिंग दो प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, और सेकंड जो होता है वो होता है स्विंग ट्रेडिंग। और इसको हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, जैसे कि इक्विटी, स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसके बारे में ज़्यादातर ट्रेडर्स जानते हैं या जानना चाहते हैं। उस पर इस तरीके से किया जाता है। तो अभी हम जो बात करेंगे वो हम करेंगे इक्विटी ट्रेडिंग की या स्टॉक ट्रेडिंग की। तो इक्विटी ट्रेडिंग ये होती है कि इसमें हम किसी कंपनी के स्टॉक को या उसके शेयर को, जो कि एनएसई या बीएसई में लिस्टेड है, उसको खरीदते हैं। और खरीदने के बाद में यदि हम इंट्राडे कर रहे हैं तो उसको एक ही दिन में खरीद के हमको बेचना होता है, जिसके लिए अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग मार्जिन पे देते हैं। लेवरेज का मतलब ये होता है कि आपको जो शेयर का भाव चल रहा है या जो उसकी प्राइस चल रही है, उससे एक सर्टेन ऑफ मार्जिन कम मिलना, कम पैसों में मिलना। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे अभी रिलायंस का स्टॉक जो है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, वो 3,000 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। तो यदि आप इंट्राडे करेंगे उसमें, तो आपको 3,000 रुपए में वो खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको अभी उसमें 5x का मार्जिन मिलेगा। 5x का मार्जिन ये है कि आपको ज्यादा उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको केवल ये करना है कि जितने भी रुपए का वो शेयर चल रहा है, उसको जितना परसेंट आपको लेवरेज या जितना परसेंट आपका ब्रोकर आपको मार्जिन दे रहा है, उससे उसको उसके साथ डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि यदि आपको 5x का मार्जिन मिलता है, तो आप उसको 3,000 रुपए जो रिलायंस का शेयर चल रहा है करेंटली, आप उसके साथ डिवाइड करेंगे, जिसका एक भाव निकल के आता है 600 रुपए। तो आपको 600 रुपए में वो एक स्टॉक मिलेगा। और वो, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसको एक ही दिन में ही आपको ट्रेड करना है। मतलब यदि आप खरीदते हैं तो आपको उसको बेचना है, यदि आप उसको पहले बेचते हैं तो आपको एक ही दिन में खरीदना है। अदरवाइज आपका ब्रोकर उसको डायरेक्टली विदाउट एनी परमिशन वो खुद से उसको सेल करेगा और बदले में आपसे कुछ कमीशन चार्ज करेगा, या आप बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ पेनल्टी चार्ज करेगा, ऐसा है। और उसके बाद में दोस्तों आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये होता है कि इसमें हम मार्केट को कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का हम मार्केट एनालाइज करते हैं, डाटा, मार्केट के डाटा को एनालाइज करते हैं कि मार्केट अब कहाँ जा सकता है या किस डायरेक्शन में जा सकता है। बुलिश सेंटिमेंट के साथ जा सकता है या बेरिश सेंटिमेंट के साथ जा सकता है। तो हम पिछले कुछ हफ्तों या महीनों का डाटा प्रिपेयर करने के बाद में उसको आने वाले टाइम के लिए प्रेडिक्ट करते हैं और उतने टाइम तक स्टॉक को अपने पास रखते हैं। लेकिन इसमें आपको जो है, आपको लेवरेज नहीं मिलता है। जो शेयर का ओरिजिनल भाव होता है, आपको उसी भाव में उसको खरीदना होता है। और आप उसको अपने पास कुछ हफ्तों या कुछ महीनों, जब तक कि आपका प्रेडिक्शन जो है जहां तक के लिए है वहां तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसको अपने पास रखकर आप तब उसको बेचते हैं। और उसके जो बीच का जो एक मार्जिन होता है, वही आपका प्रॉफिट होता है। ये होता है दोस्तों। अब थर्ड नंबर पे जो फ्रेंड्स जो आता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट में भी आप किसी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हैं, और खरीदने के बाद उसको अपने पास कम से कम आपको 365 डेज रखना होता है। 365 मतलब लगभग आपको कम से कम एक साल रखना होता है, तब वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। आप कब तक रख सकते हैं, इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं होता है कि आपको एक साल के बाद बेचना है या 5 साल के बाद बेचना है। आप चाहे तो उसको अपने पास 10 साल 20 साल के लिए, जब तक आपकी कैपेसिटी है तब तक आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि अभी आपने किसी कंपनी के शेयर को सपोज कीजिए 100 रुपए पे खरीदा है, 100 रुपए पे जब आपने उसको खरीदा है और आपको लगता है कि आने वाले कुछ सालों में ये ऊपर जाएगा, तो आप उसको अपने पास खरीद के रख सकते हैं। और जब आपको लगे कि अब ये यहां से नीचे जाने वाला है, एक साल के बाद में जब आपको लगेगा कि यहां से नीचे जाने वाला है या फिर अब ये ऊपर और ज्यादा नहीं जाएगा, तब आप उसको बेच सकते हैं, या तो आप उसको अपने पास लाइफ टाइम रख सकते हैं। डिपेंड ऑन यू कि आपकी कैपेसिटी कितनी है। अब दोस्तों, हमारा आज का जो फोर्थ जो हमारा जो आज का जो है ये टॉपिक है बात करने का, हमने अभी फर्स्ट में बात किया इक्विटी ट्रेडिंग क्या होती है, इक्विटी या स्टॉक ट्रेडिंग क्या होती है। सेकंड में हमने बात किया कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। थर्ड में हमने बात किया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। फोर्थ जो है वो, आप ऐसा मानिए कि सारे ट्रेडर्स के दिलों की धड़कन, या कहा जाए कि मोस्ट हाई डिमांडिंग ट्रेडिंग टेक्निक, या ऐसा कह सकते हैं आप कि लोगों को द्वारा सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो कि एक कॉन्सेप्ट, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है, वो होता है एफ एंड ओ। एफ एंड ओ, इसका पूरा नाम होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है, ये दोनों अलग अलग चीज है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ये दोनों अलग चीज है। फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है या ट्रेडिंग का जो मेथड होता है, ये ऑलमोस्ट सेम होता है, लगभग बराबर होता है। लेकिन फर्क इतना होता है कि फ्यूचर में हम कॉल या पुट को सेल करते हैं, और ऑप्शंस में हम लोग कॉल या पुट को बाय करते हैं। और
फ्यूचर में जो हम सेल करते हैं उसमें हमको कैपिटल, काफ़ी बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब काफ़ी बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। यदि आपको सपोज निफ्टी के एक लॉट यदि आपको सेल करना है जो कि 25 क्वांटिटी का होता है, तो उसके लिए अभी आपको तकरीबन 65 से लेके 80,000 के बीच में आपको जो कि है आपको कैपिटल आपका जाएगा, यदि आप फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो। लेकिन यदि आप ऑप्शन में करते हैं तो आपको उसमें बाई करना होता है। ऑफ कोर्स यदि आप बाई करते हैं तो ये आपको प्रीमियम पे डिपेंड करता है। यदि 200 का नियरली 200 एवरेज जो है इसका प्रीमियम होता है, यदि हम स्लॉट इन द मनी की बात करें तो इसमें आपको लगभग ये 5,000 रुपयों में जो कि है आपको ये मिल जाता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अपने पास में कम कैपिटल लेके आते हैं जो कि 10,000, 15,000 या 20,000 रुपए, तो वो सेल नहीं कर पाएंगे, वो फ्यूचर वगैरह का जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। उनको ऑप्शन से वो प्रेफर करते हैं बिकॉज उसमें कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल दोस्तों यही है। अब ऑप्शंस में या फ्यूचर में यदि हम बात करें तो ये इतना एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा कि जिसमें हमारा मतलब 10-12 वीडियो, 15-20 वीडियो भी हमारी कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए हम जो है अपनी एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें हम केवल ऑप्शंस एंड फ्यूचर की लर्निंग के ऊपर फोकस रखेंगे और हम इसको जानेंगे। क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो कोई बहुत बड़ा उस पर टॉपिक नहीं है, जो कि मैंने आपको शायद 2 लाइन में ही समझा दिया। लेकिन फिर भी यदि आपको उसमें कोई डाउट है इक्विटी ट्रेडिंग में, स्टॉक ट्रेडिंग में, स्विंग ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में, यदि आपको कुछ पूछना है जो कि अभी मैं आपको बताया और आपको समझ नहीं आया, तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जहां पे मैं आपको रिप्लाई करके आपके जो भी डाउट होगी उनको मैं सॉल्व करूंगा। तो फ्रेंड्स, हम जो है कल जो है हमारी जो एक नई वीडियो आएगी तो उसमें हम केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ही समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर में काफ़ी कुछ है जो आपको जानने को मतलब बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केवल एफ एंड ओ नहीं है, इसके अंदर बहुत है। अब आप देखेंगे कि फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर में जो है आपके ऑप्शन ग्रीक्स काम करते हैं, ग्रीक्स आप काम करते हैं, थीटा, डेल्टा, गामा, वेगा, ये कुछ ग्रीक्स होते हैं जो अलग अलग एल्गोरिथम के हिसाब से काम करते हैं। और ये जो है आपको समझना बहुत जरूरी है यदि आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, और यदि आप कर रहे हैं या फ्यूचर में करने वाले हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये जो ग्रीक्स हैं काम कैसे करते हैं ऑप्शंस के अंदर में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए केवल इतना ही, और बाकी की जो है हम कल जो है अपनी एक नई फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्निंग की जो वीडियो हम जो कल से स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम सीखेंगे कि एक्चुअली में फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है। जब ये सीरीज जो है 5 से 6 वीडियो की जब ये खत्म होगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे। उसमें हम कैंडल स्टिक समझेंगे, उसमें हम टेक्निकल्स को समझेंगे। उसके बाद में इसमें हमारी एक सीरीज आएगी। उसके बाद हम फिर साइकोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। और इसी प्रकार से ये इतना मैंने आपको जो पहले बताया, इतना बड़ा टॉपिक है कि इसको हम मतलब 1 महीने या 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको टाइम चाहिए। अब इस पर जो है मेरी रेगुलर वीडियो आएगी आपके पास में और मैं आशा करता हूं कि आपको अभी जितनी भी हमने जिस बारे में बात की आपको समझ आया होगा। और कल से हम ऑप्शंस के ऊपर में जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर में नई हम वीडियो लाएंगे, जिसमें हम चीज़ों को जो है डिटेल में और काफ़ी डेप्थ में समझेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम जो बात की जाती है, जो बोला जाता है वो क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, थीटा क्या होता है। अब हम सारी चीज़ समझेंगे। इसमें वीकली एक्सपायरी कैसे काम करती है, मंथली एक्सपायरी कैसे काम करती है। ठीक है, तो हम इसके बारे में कल जानेंगे। कल से हम जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन को डिटेल में जानेंगे, और उसके बाद में और उसी टॉपिक पे जो है हमारी अभी कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको कुछ कमी लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे आपके रिप्लाई करूँगा। और आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको प्लीज़ एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको आपके फ्रेंड को, किसी को भी जो कि है ट्रेडिंग से रिलेटेड जानकारी की ज़रूरत हो, तो उनके साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।